Welcome to Legal Philomyth. Today we are going to talk about law basics, that is legal glossaries and terms. Let us start now. Let us talk about first basic legal terms. That is first is act, a law passed by the legislature. मतलब कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट के थ्रू पास किया जाता है उसे एक्ट कहते हैं, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आईपीसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Second is appeal, a request made to a higher court to review the decision of a lower court. Means किसी फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर करना ताकि निचले न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को बदला या रद्द किया जा सके. ओके. थर्ड इज बेल, टेम्पररी रिलीज ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन अवेटिंग ट्रायल. हिंदी में बेल का मतलब होता है जमानत कराना. फोर्थ इज बेंच, अ ग्रुप ऑफ जजेस हियरिंग केसेस, जैसे कि टू जज बेंच होती है, 5 जज बेंच होती है वैसे. फिफ्थ इज केस लॉ, प्रीवियस जुडिशियल डिसीजंस यूज्ड एज रेफरेंसेस इन सिमिलर केसेस. हम केस लॉज के एग्जांपल्स देते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स में, राइट वैसे ही. नाउ वी विल सी कोर्ट रिलेटेड टर्म्स. पहला है प्लेंटिफ, द पर्सन हु फाइल्स अ लॉ सूट, मतलब अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ लीगल एक्शन अगेंस्ट समबडी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. ओके. अक्सर हमें प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो वी विल सी डिफेंडेंट नाउ. द पर्सन अगेंस्ट हुम अ लॉ सूट इज फाइल्ड. सी, डिफेंडेंट इज अ पार्टी बीइंग स्यूड, अक्यूज्ड और चार्ज्ड इन द लॉ सूट. अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो प्लेंटिफ कंप्लेनेंट होता है वाइल डिफेंडेंट इज द अक्यूज्ड. ओके. जुरिस्डिक्शन, उसका मतलब है द ऑथोरिटी ऑफ अ कोर्ट टू हियर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ केस. जैसे हिंदी में कहे तो अधिकार क्षेत्र. इसका मतलब है कि किसी विशेष जगह या विषय पर किसी व्यक्ति, संस्था या न्यायालय के पास क्या अधिकार है या उसे क्या कार्य करने का अधिकार है. ओके. नाउ हियरिंग, अ सेशन इन विच एविडेंस एंड आर्ग्यूमेंट्स आर प्रेजेंटेड. सुनवाई, इसका मतलब है किसी आवाज़ को सुनना या किसी मामले को अदालत में औपचारिक रूप से सुना जाना. सी, जुरिस्डिक्शन और हियरिंग दोनों के ना अलग अलग टाइप्स है, वो आपको अलग एक वीडियो बना देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा समझाने में. तो नेक्स्ट पे चलते हैं. जजमेंट, द फाइनल डिसीजन गिवन बाय अ कोर्ट. इन हिंदी इट्स निर्णय. उसका मतलब है अदालत द्वारा किसी कानूनी मामले में किया गया फैसला. अब नेक्स्ट पे चलते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल एंड गवर्नमेंटल टर्म्स. द वेरी फर्स्ट इज प्रियम्बल, द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटिंग इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. इन हिंदी इट्स प्रस्तावना, संविधान का परिचय है जो संविधान के मूल सिद्धांतों और लक्ष्यों को बताता है. देन नेक्स्ट इज आर्टिकल, a specific provision or section in the constitution or a statute. आर्टिकल तो हम सबको पता है हिंदी में क्या कहते हैं, धारा, खंड, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच. हिंदी में इसे मौलिक अधिकार कहते हैं. संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए वो मूलभूत अधिकार है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस. इन हिंदी इट सेज राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत. नेक्स्ट इज रिट, अ फॉर्मल रिटन ऑर्डर इशूड बाय कोर्ट. रिट्स हमारे कितने टाइप्स की है बताना ज़रा कमेंट सेक्शन में, फिर रिट्स पे भी एक वीडियो ले लेंगे, ठीक है. ओके. हिंदी में रिट्स को क्या कहते हैं, रिट को कहते हैं याचिका, ठीक है. अब नाउ वी विल गो टू कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉमर्शियल टर्म्स. कॉन्ट्रैक्ट, अ लीगली एनफोर्सिएबल एग्रीमेंट बिटवीन 2 or more parties.
Next is offer, a proposal by one party to another intending to create a contract. Then acceptance, agreement to the terms of an offer. Consideration, something of value exchanged in a contract. Breach of contract, failure to fulfill the terms of a contract. तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मैं पीडीएफ लेके आऊँ, ओके, ताकि समझने में और आसानी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लीगल फिलोमिथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।